एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ आपने फाइंड करना है बाय फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइजेशन हमने करनी है, इसके थ्रू हमने जो है ना वो एचसीएफ फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं पहले 21x² y, 35xy का स्क्वायर। इसमें हमारे पास 21x² y, 21 को एक साइड पे आपने उसका एलसीएम ले लेना है। 21 का सबसे पहले छोटे वैल्यू पे आपने एलसीएम लेना है। 3 7 21 और 7 1 7। तो इसके आगे 3 × 7 मल्टीप्लाई x 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो आप 2 दफ़ा x लिख लें। x को आपने करली सा करके लिखना होता है ताकि मल्टीप्लाई और x में फ़र्क नज़र आए। जैसे ये मल्टीप्लाई सिंपल क्रॉस लिखा हुआ है ना, और x जो है उसे थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में लिखना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये x है। आगे एक y है तो हमने आगे y लिख लिया। इसी तरह दूसरी वैल्यू है हमारे पास 35xy का स्क्वायर। 35 का भी एलसीएम ले लें साइड पे। 5 7 और 7 1 7। 5 × 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो हम भी कितनी दफ़ा लिख लेंगे? 2 दफ़ा। अब इसका HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से एक कॉमन हमारे पास आ गया ये 7, एक कॉमन हमारे पास आ गया ये x, और एक कॉमन आ गया हमारे पास ये y। इसमें कॉमन हमारे पास चीज़ें हैं 7x और y। ये इसका HCF है। नेक्स्ट हम इसमें से पार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है ये, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट जो है वो हम इसमें से अब कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में x का क्यूब -1, x² प्लस x प्लस 1। थर्ड पार्ट है ये। सेम उसी तरह पहला कॉमे से पहले वाली वैल्यू लें, x³ -1। इसका क्या फार्मूला होता है? ये हो जाएगा x का क्यूब -1 का क्यूब। x³ -1 है तो x का क्यूब -1 का क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या होता है जी? x -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। x³ -1 क्यूब का फार्मूला होता है x -1, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये वही फार्मूला है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फार्मूला। a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो है वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये सेम टू सेम उसी फार्मूले के तहत हमने ये इससे सॉल्व किया है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? x² प्लस x प्लस 1। तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनता, यही एज आ फैक्टर इसका आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन चीज़ हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी? x² प्लस x प्लस 1। यही कॉमन आएगी ना दोनों में, क्योंकि ऊपर वाली पहली इक्वेशन में भी x² प्लस x प्लस 1 मौजूद है और दूसरी में भी x² प्लस x प्लस 1 मौजूद है। तो दोनों में जो चीज़ हो वही उसका HCF होता है। नेक्स्ट जो है हम इसका छठा पार्ट कर रहे हैं 6 पार्ट हमारे पास है x² प्लस 15 x प्लस 56 x² प्लस 5x माइनस 24 x² प्लस 8x। 3 हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं। हमने इसका ना बारी बारी फैक्टराइज करना है। हमारे पास अगर आप गौर करो तो तीनों जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तीसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पहली वैल्यू लेनी है x² प्लस 15 x प्लस 56। पहली वैल्यू ली, इसको सॉल्व करें, मतलब इसका पेयर बनाना है आपने। 56 के पेयर बनाएं,
एक साइड पे लिख लें 56 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनका आंसर 15 बने। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन वाले सवाल नहीं किए, ये सेम अब वही सवाल है। 56 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसका आंसर 15 बने। तो इसके 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8, 7 और 8 जब प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। अब पहले दो में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया x प्लस 7। बाकी दो में से 8 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा x प्लस 8, 7 ज़ा 56 होता है। अब इसकी वैल्यू लिखें, एक दफ़ा x प्लस 7 आ जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 8 आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू के भी हमने सेम वही फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसमें से -24 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनका आंसर आना चाहिए +5। तो इसके क्या क्या पेयर बन सकते हैं? 8 और 3, 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 24 भी हो जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब +5 है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं। x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। पहली दो में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर आ गया x प्लस 8। आगे वाली दो में से -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर x प्लस 8। ये माइनस कॉमन आ गया तो इसलिए ये वाला जो अंदर वाला माइनस है ना वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। और ये 3 8 ज़ा 24। अब ब्रैकेट हमेशा, मैंने पहले भी बताया था कि ये फैक्टराइज के जो क्वेश्चन है इनमें ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी। दोनों ब्रैकेट की जगह एक दफ़ा लिख ली और x - 3 ब्रैकेट के बाहर वाले जो हैं वो इकट्ठे करके एक दफ़ा लिख लिए, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो कॉमे के बाद वाली वैल्यू थी वो x² प्लस 8x था। इनमें से भी आप x कॉमन ले लो, क्योंकि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम ऊपर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, इस पर फैक्टराइज इसे नहीं कर सकते। इसको करने का तरीका ये है कि आपने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया है तो x प्लस 8 अंदर आ जाएगा, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगी एज ए इक्वेशन नंबर 3 के। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने इसका फाइंड करना है HCF। अब हमने देखना है कि तीनों में जो चीज़ सेम है वो उसका HCF है। तो x प्लस 8 जो है वो तीनों इक्वेशंस में मौजूद है हमारे पास, इक्वेशन 1 में भी, इक्वेशन 2 में भी और इक्वेशन नंबर 3 में भी। तो x प्लस 8 जो है वो हमारा LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है, लेकिन इसे डिवीजन मेथड के थ्रू हमने फाइंड करना है। HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF फाइंड करना है, लेकिन इसका मेथड हमारे पास क्या होना चाहिए? डिवीजन मेथड होना चाहिए। पहला पार्ट इसमें से ले रहे हैं 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 3x माइनस 2। डिवाइड अब करना है। डिवाइड करने का वही रूल जो आप ग्रेड 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, पहले वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं और दूसरे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और इसे आपने डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से। डिवाइड करने का एक ही रूल जो है वो आप समझ लें बार बार, इधर से भी पहली वैल्यू और इधर से भी पहली वैल्यू आपने बराबर करनी होती है। हाँ, पहली वैल्यू आपने इसमें बराबर करनी होती है। यहाँ पे क्या है 3, और इसे बनाना क्या है 27। 3 9 ज़ा 27 होता है, पहला तो 9 आ गया। यहाँ पे x है और इसे बनाना क्या है x³, तो 9 के साथ क्या आ जाएगा और x का स्क्वायर। एक x ये मौजूद है ना, और स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये x³ हो जाएगा। हमेशा पहली वैल्यू जो है उसे पहली वैल्यू के बराबर करना होता है। अब हमें पहली वैल्यू को 9x² से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारी पहली वैल्यू पूरी हो जाती है। हमने इस 9x को ऐसा नहीं सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ ये भी वैल्यू है, हमने 9x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 9x² जब इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27, x² और ये x मिलके कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा।
अब 9x² इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 ज़ा 18x², और इसके साथ माइनस था तो इसलिए -18x² आ गया। 9x² को 3x से मल्टीप्लाई किया 27x³ आ गया। 9x² को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -18x² आ गया। अब इन्हें माइनस करें, माइनस करने से इनके साइन दोनों के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये 27x³ से कट हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है। नीचे वाला साइन अब आपका साइन है 9 और 18 प्लस होके कितने हो जाएंगे 27, ऊपर से भी ये दोनों वैल्यूज़ नीचे ले आएंगे। +9 और +18 मिलके 27 हो जाएंगे और ऊपर वाली दोनों भी वैल्यू नीचे आ जाएंगी। अब दोबारा इधर भी पहली वैल्यू बनानी है और इधर से वही पहली वैल्यू ही लेनी है। हाँ, अब यहाँ पे अगर पहले में कोई साइन ना मौजूद हो तो इसका मतलब है ऊपर हमने प्लस लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना पहली वैल्यू के साथ तो ऊपर हमने माइनस लगाना था। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो ऊपर भी हमने क्या लगा लिया, प्लस। अब 3 किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 से एक तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे क्या मौजूद है, बनाना क्या है हमने, x², तो एक x से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अब इस 9x को, ये जो 9x है इसको इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 9x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 27x² आ जाएगा। 9x जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -18x आ जाएगा। साइन दोबारा चेंज करें, ये कट हो गए, नीचे क्या आ जाएगा, -3x में से प्लस का 18 निकालोगे तो 15x - 10, यहाँ पे प्लस की 15 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। दोबारा यहाँ पे कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है ऊपर कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। दोबारा पहले ही आपने बनाना है, बनाना हमेशा आपने पहली वैल्यू है। इधर आपके पास क्या है, 3x, इधर क्या है 15x, 15। 3 कितनी दफ़ा 15 होता है, 5, यहाँ पे x मौजूद है पहले ही, इधर भी सेम x ही है, तो इस वजह से यहाँ पे x पहले ही बना हुआ है। हमने सिर्फ 15 बनाना था तो 5 से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 5 -2 ज़ा -10। जब दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस वाली भी कट हो जाएगी और ये प्लस माइनस वाली भी कट हो जाएगी और ऊपर वाला जो है वो इसका HCF आ जाएगा। यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं HCF = 9x² + 9x + 5 जो है ये इसका HCF आ गया और ये इसका डिवीजन मेथड है। एक पार्ट और हम इसमें से करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 2x³ + 2x² + 2x + 2, 6x³ + 12x² + 6x + 12। ये हमारे पास वैल्यू है। इसमें हमने बड़ी वैल्यू को अंदर रख लेना है और छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर लेना है। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू अगर आप देखो तो ये 6x³ है और ये 2x³ है, तो बड़ी वैल्यू 6 वाली होगी। 6 वाली पूरी वैल्यू को अंदर रख लें, 6x³ + 12x² + 6x + 12, और आपने डिवाइड किससे करना है, छोटी वैल्यू से जो कि है 3x³ + 2x² + 2x + 2। हमने इससे डिवाइड करना है। अगेन पहले के बराबर करना है। यहाँ पे x³ है, यहाँ बनाना भी हमने क्या था, x³ ही बनाना है। 2 कितनी दफ़ा 6 हो जाएगा, 3 ज़ा। अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 3x³ + 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6x²। अब 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6x, 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6। सारों से मल्टीप्लाई आपने करना है। इन सारों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कट हो गया आपस में, ये भी कट हो गया आपस में, प्लस और माइनस वाला। 12x² में से 6x माइनस कर देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, 6। 12x में से जब 6 माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 6। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे अब x³ वाली वैल्यू है और यहाँ पे अब पहली क्या आ गई है, x, मतलब ये वैल्यू अब छोटी हो गई है, ये वैल्यू उससे छोटी हो गई है ना। अब इसे आगे ड्राइव कर लेना है आपने। ड्राइव कैसे करना है, 6x² + 6 = 0। अब इनमें से 6 कॉमन ले लो,
6 कॉमन लोगे तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया था उसमें से 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि ये जो आपके पास वेरिएबल बच जाएगा ना, इसको दोबारा डिवाइड करवाना है, इसने डिवाइड अब करना है, और किसे डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन में पहले डिवाइड कर रहा था ना उसे डिवाइड करना है। 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या किया मैंने, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया था उसमें से जो कांस्टेंट कॉमन आ रही थी वैल्यू से कॉमन लेके बाकी जो बचा था उसने डिवाइड करना है। और अब किसको डिवाइड करना है, जिसने पहले ऊपर क्वेश्चन डिवाइड किया है ना उसको अंदर रख लेना है आपने, आगे वही सॉल्व करना है। पहला बनाना है, कितने टाइम आएगा, एक टाइम 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको क्यूब बनाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब प्लस 2x। अब देखो ये 2x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2x मैंने इधर लिखा है, क्योंकि x वाली वैल्यू के नीचे आपने x वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे लिखोगे तो ये x स्क्वायर है, ऊपर ये कट नहीं हो सकते। साइन चेंज करें, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ऊपर से क्या बच गया, 2x स्क्वायर प्लस 2। दोबारा यहाँ से पहला देखें तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर मौजूद है, इधर भी हमने एक्स स्क्वायर ही बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करें, ये आपस में कट हो जाएंगे। इसका आंसर फिर क्या आ गया, ICF हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 2। ये डिवाइड हो गया है मुकम्मल तौर पे, इधर 0 आ गया। इसका ये जो है डिवीजन आ गया है, इसका एलसीएम वो होगा जिस पे ये डिवाइड हुआ है, तो इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये 2 इसके साथ कहाँ से आएगा, 2 इसके साथ आएगा, ये हमारे पास 6 कॉमन लिया था हमने इन दोनों में से, जब इसे हमने दोबारा डिवाइड किया था 6 ये कॉमन लिया था, और एक दफ़ा ये 3 पे जा रहा था, पहली वैल्यू 3 टाइम गई तो हमारे पास कुछ कॉमन आने के लिए आ गया 3 ये वाला, इस 6 को डिवाइड करेगा तो फिर इसका कॉमन जो है वो कितना आ जाएगा, 2। पहली फैक्टराइजेशन में इसका 3 कॉमन आ रहा था और दूसरी फैक्टराइजेशन में इनसे 2 कॉमन आ रहा है, तो वो उसे कट करके बाकी जो है वो 2 बच जाएगा। दोबारा यहाँ से समझ लें इसका ये 2 कहाँ से आया है, इधर से हमने वैल्यू जो है वो कॉमन ली थी, 6 कॉमन आया था और एक दफ़ा ये 3 टाइम जा चुका है, तो ये 3 इसको कट करके जो बेसिक ICF है वो 2 कर देगा, और साथ में ये जिस पे डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसका ये आंसर आ जाएगा।